Good morning, dear students. So, today we will continue our chapter, and the topic is digestion in grass eating animals. Have you ever observed cows, buffaloes, and other grass eating animals chewing continuously even when they are not eating? आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो काउस बफेलोज होते हैं, जब वो खाना नहीं भी खा रहे होते उस टाइम भी उनका च्यूइंग कर रहे होते हैं वो एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन ए पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड र्यूमन। एक्चुअली क्या होता है, जब उनको ग्रास मिलती है तो वो उसको स्वेलो कर लेते हैं एकदम से और फिर बाद में उसको स्टोर करके रखते हैं स्टमक के एक पार्ट में, एंड दैट पार्ट इज नोन एज र्यूमन। हियर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड। यहाँ पर जो फूड है वो पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है, एंड द देन पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड एज कर्ड, बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू माउथ इन स्मॉल लम्प्स। धीरे धीरे से वो वापस से फिर माउथ में आता है, एंड द एनिमल च्यूज इट, और एनिमल उसको च्यू करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख रहे हैं आप, उसने ग्रास को ईट किया, जैसे ही उसने ग्रास को ईट किया वो कर्ड की फॉर्म में यहाँ पर स्टोर हो गया र्यूमन के अंदर। दिस इज़ द र्यूमन पार्ट। एंड जब वो खाना नहीं खा रहे, मीन्स जब वो ग्रास को इनटेक नहीं कर रहे, तब र्यूमन से थोड़ा थोड़ा फूड जो है वापस से माउथ में आता है और वो उसको च्यू करते रहते हैं। दिस प्रोसेस इज नॉन एज र्यूमिनेशन, एंड दीज एनिमल्स आर नॉन एज र्यूमिनेंट्स। र्यूमिनेंट्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि र्यूमिनेशन करते हैं, और यू कैन से जिनके स्टमक के अंदर एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है, दैट इज नोन एज र्यूमन। एक्चुअली द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज। एज यू नो दैट जो ग्रास है उसमें सेल्यूलोज होता है, एंड एटिपिकल कार्बोहाइड्रेट। जो सेल्यूलोज है एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा कार्बोहाइड्रेट है, इसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन र्यूमन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। इनकी बॉडी में जो र्यूमन है वो सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्प करता है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, हम भी जो हैं ग्रास को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में कोई पार्ट नहीं है। एनिमल्स लाइक हॉर्स, रैबिट एट्सेट्रा हैव ए लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीकम। जो हॉर्स है, रैबिट हैं, इनके अंदर एक एक्स्ट्रा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सीकम बोलते हैं, बिटवीन द ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर। उनका सेल्यूलोज यहाँ पर डाइजेस्टेड होता है बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन्स। एज आई टॉल्ड यू कि हमारी बॉडी के अंदर सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स नहीं होते। सो फोर यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स विच पोजेस द डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी तक आपने उन एनिमल्स के बारे में पढ़ा जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव माउथ एंड ए डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास ना तो माउथ है और ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम है। देन नाउ द क्वेश्चन अराइज, हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड। तो वो फूड कैसे लेते हैं और उसको डाइजेस्ट कैसे करते हैं। इन द नेक्स्ट सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनके पास माउथ भी नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं है, वो फूड को कैसे लेते हैं और उसको डाइजेस्ट कैसे करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा के बारे में हम पढ़ते हैं। एज यू नो दैट अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, मीन्स इसके अंदर एक ही सेल प्रेजेंट होती है। इट हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस। एक सेल मेम्ब्रेन है इसके पास, एक राउंडेड डेंस न्यूक्लियस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज द न्यूक्लियस, एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स। और बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल्स। तो एक्चुअली होता क्या है, अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजिशन। अमीबा के पास कैपेसिटी है कि वो अपनी शेप और पोजिशन को चेंज कर सकता है। इट पुशेज आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड स्यूडोपोडिया। वट आर स्यूडोपोडिया? जब अमीबा के पास फूड आता है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द फूड पार्टिकल, तो जब अमीबा के पास फूड आएगा वो क्या करता है, कुछ प्रोजेक्शंस बना लेता है। यू कैन सी हेयर दीज आर द प्रोजेक्शंस एंड दीज आर नोन एज स्यूडोपोडिया, एंड इसको हम फॉल्स फीट भी बोलते हैं, फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। तो यहाँ से इसका जो है माउथ के जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, यहाँ से वो फूड को इनटेक करता है। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करता है ये। व्हेन इट सेंसेस फूड, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उसके पास में फूड आता है, इट पुशेज आउट स्यूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल्स एंड एनगल्फ्स इट। उसको क्या कर लेता है, एनगल्फ कर लेता है, मतलब ले लेता है अपनी बॉडी के अंदर। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन फूड वैक्यूल। बॉडी के अंदर जाने के बाद फूड जो है फूड वैक्यूल में ट्रैप हो जाता है, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया था, हेयर द फूड वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। सो आफ्टर दैट द डाइजेस्टिव जूसेज आर सिक्रीटेड इनटू द फूड वैक्यूल। उसके बाद जो है डाइजेस्टिव जूसेज सिक्रीट होते हैं फूड वैक्यूल से,
और जो वो क्या करेंगे, फूड को डाइजेस्ट, दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट इनटू सिंपलर सब्सटेंस। डाइजेशन का मतलब ही क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट करना। तो जो एंजाइम है वो उसको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करेंगे। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज़ एब्जॉर्ब्ड, जो धीरे धीरे फूड डाइजेस्ट हुआ उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। नाउ द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ। जो एब्जॉर्ब फूड है वो किस लिए यूज़ करेगा अमीबा, फॉर इज ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू, अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट है वो कैसे बॉडी से एक्सपेल आउट होता है, नॉर्मली बाय द वैक्यूल। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज सेम इन ऑल एनिमल्स। कि जो बेसिक प्रोसेस है कि फूड को इनटेक करना, उसको डाइजेस्ट करना और उससे एनर्जी लेना, ये सभी में सेम है। In a later chapter, you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to various parts of the body. नेक्स्ट क्लासेस में, हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि कैसे जो फूड ट्रांसपोर्ट हुआ है वो हमारी बॉडी यूज़ करती है फॉर वेरियस फंक्शंस. So here we completed this chapter. In the next class we will discuss about the questions of this chapter. Thank you.